31 दिसंबर की रात से और 1 जनवरी यानी कि आज का पूरा दिन मानसिक गुलामी को परिभाषित करने के लिए एक सबसे बड़ा दिन है। वो इसलिए कि आज आप उसको हैप्पी न्यू ईयर यानी कि नए साल के उपलक्ष्य में ढेरों एक दूसरों को विश कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन वो एक मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आज आप जिस चीज़ के लिए एक दूसरे को ढेरों बधाइयाँ, उत्सव मना रहे हो, आधी रात से आपने हुड़दंग उतार रखा है, ढोल, नगाड़े, डीजे, शराब की बोतलें खुल रही हैं। ये सारी फालतू की चीज़ों में आप टाइम और पैसा दोनों खराब कर रहे हो। लेकिन आपको नहीं पता है कि आज ही के दिन 1 जनवरी 1670 को भारत माता के एक वीर सपूत, जिसको वीर गोकुल जाट के नाम से जाना जाता है, उनका शहीद हुआ थे। उनका आज स्टार्ट। तो आज उनका बलिदान दिवस है। मुगलों की दास्तां स्वीकार न करना, इस्लाम स्वीकार न करना, उनके सामने मस्तक न झुकाना, उनकी शर्तों को न मानना, ऐसे वीर गोकुल जो जाट जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया और अपने अंग शरीर का अंग अंग दान कर दिया। उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, लेकिन उन्होंने मुगलों की ना दास्तां स्वीकार की और ना ही इस्लाम स्वीकार किया। तो ऐसे वीर को मैं सत-सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनके साथ-साथ एक भारत के महान दार्शनिक हुए हैं, जिनको आधुनिक भारत का आधुनिक क्रांतिकारी यानी कि भगत सिंह बोला जाता है, वीर राजीव दीक्षित जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। वो आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे क्रांतिकारियों के विचारों को ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज का दिन कोई नया साल नहीं है, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। आज का दिन ईसाईयत परंपरा का उत्सव मनाने का एक दिन है, जो पहले 25 दिसंबर को मनाया जाता था, ठीक है? जिसको बदल कर अब 1 जनवरी से कर दिया गया। 25 दिसंबर को जो ईसाइयों की जो ईसा है, क्या नाम है उनका, ईसा मसीह, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता था, जब उनका जन्म हुआ था। लेकिन हमारे देश के मूर्ख लोग आज भी उस परंपरा को ढो रहे हैं। कल्चर किसका है, त्योहार किसका है, मना कौन रहे हैं, और आप गधों की तरह उनके पीछे-पीछे उस परंपरा को ढोए जा रहे हो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि 1 जनवरी यानी कि आज के दिन 1670 को भारत माता के एक वीर सपूत गोकुल जाट का बलिदान हुआ था। तो उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। बस आधी रात के 12 बजे से और आज पूरे दिन तक आपने ढोल, नगाड़े, डीजे, हैप्पी न्यू ईयर, अरे मूर्खों! ये तो सब एक ईसाइयों का कल्चर है। इसको आप कहाँ ढो रहे हो? ठीक है? अब से 5-6 दिन पहले 25 दिसंबर को एक भारत के एक और वीर, भारत के महान सपूत का एक बलिदान दिवस हुआ था, जिनका नाम महाराजा सूरजमल जाट था। उन्होंने तो महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के बारे में मैं आपसे बता रहा था। 25 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस था और सारे लोगों ने क्रिसमस मनाया, जबकि क्रिसमस से हमारा कोई दूर-दूर तक का मतलब भी नहीं है। फिर भी आप पूरे ढोल, नगाड़ों के साथ, शोर-शराबे के साथ क्रिसमस मनाया आपने। लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा कि हमारे देश के एक वीर सपूत का आज बलिदान दिवस था। और उनके ठीक 2 दिन बाद सिख शिरोमणि गुरु गोविंद सिंह का बलिदान दिवस था, जिनके पुत्रों को अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोजावर सिंह और फतेह सिंह को जीवित दीवार में चिनवा दिया गया था। लेकिन उन्होंने मुगलों का धर्म स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की, उन्होंने मुगलों का कोई कहा नहीं माना। तो ऐसे सिख शिरोमणि को सशक्त नमन करता हूँ और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आपको भी ये सलाह देता हूँ कि अपने कल्चर को जानो, अपनी जो आपकी संस्कृति है, आपकी रिचुअल्स हैं, आपकी परंपराएँ हैं, उनको उनसे जुड़ो। तो 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल जाट जी का बलिदान दिवस था और वो जाट शिरोमणि, जिन्होंने ताजमहल का जो चांदी का दरवाज़ा है, उसको उखाड़ कर उसके अंदर भूस भर दिया था। जी हाँ, महाराजा सूरजमल जाट ने, फिर बताता हूँ, कि चांदी का दरवाज़ा उखाड़ के ताजमहल का उसके अंदर अपने घोड़ों को जो खिलाने वाला जो भूसा होता है, भूस भर दिया था। इतने शक्तिशाली जाट राजा सूरजमल थे। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का नाम आपने पता ही होगा कि छोटी सी सेना के साथ लाखों की मुगलों की सेना को कटिंग फटिंग कर दिया था, काट दिया था। तो ऐसे लोगों का आप ना स्टेटस लगाते हो और ना ही आप उनका कई स्टोरी लगाते हो, ना ही आप उनके बारे में अपने दोस्तों से बताते हो। बस क्या, ईसाइयों का जो कल्चर है, जो ईसाई मिशनरी का जो एक सिस्टम है, उसको गधे की तरह ढोए रहते हो। आज भारत का जो आधुनिक युवा है, उससे बड़ा मूर्ख और उससे बड़ा गधा मैं किसी को नहीं मानता, जिसको अपने धर्म, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है। और दूसरों का, जो ईसाइयों का कल्चर है, जो विदेशियों का, जो उन धोखेबाज शैतान और उन मूर्ख लोगों का कल्चर है, जिनके यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, उनके कल्चर को ढोते हैं। जैसे वो फादर डे मनाते हैं,
तो फादर डे उन लोगों का मनाया जाता है जो अनवांटेड चाइल्ड होते हैं। अनवांटेड चाइल्ड जानते होंगे, जो नाजायज़ बच्चे होते हैं जिनको कॉन्वेंट में रखा जाता है। कॉन्वेंट मतलब अनाथ आश्रम में। और वो जब कभी किसी खास मौके पर जब उनका पिता उनसे मिलने जाता है तो उस खुशी में फादर डे मनाते हैं। ठीक है? तो कितना गंदा कल्चर है उन लोगों का, उसको क्यों अपनाते हो आप? तो मैं आपसे कहता हूँ कि इस मानसिक गुलामी को छोड़ो। हमारा जो नववर्ष मनाया जाएगा वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, यानी कि मार्च माह के लास्ट में और अप्रैल महीने के प्रारंभ में। इस वर्ष का जो हमारा नववर्ष होगा, भारतीय नववर्ष, वो विक्रम संवत के आधार पर 19 मार्च 2026 को तय माना गया है। तो उस दिन हमारा नववर्ष होगा, उस दिन हम आप सभी को शुभकामनाएँ देंगे। और आज से मैं ये आपके सामने एक डिक्लेरेशन करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि आपके सामने एक 60 सेकंड का वीडियो, एक 1 मिनट का वीडियो आपको मानसिक रूप से आज़ाद करने के लिए, मानसिक गुलामी से आपको आज़ादी दिलाने के लिए 60 सेकंड के लिए मैं आपको हर रोज़ मोटिवेट करूँगा और अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने उन सारे रिचुअल्स के बारे में आपको बताऊँगा जो हमारे देश में महान लोगों ने किए हैं, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए। तो इस मानसिक गुलामी को छोड़ो और जो असली आज़ादी है उसको चुनो, अपने कल्चर से जुड़ो। नमस्ते जी, राम राम।